जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डैशबोर्ड से आपको लॉन्च करना है। सबसे पहले जुलाई 23-24 हमारा एडमिशन सेशन है, यहाँ से इसको लॉन्च करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशंस, क्योंकि हम पहले से ही आपको दे चुके हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा डाउनलोड से स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। तो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन डेटा का जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसे आपको व्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस भी प्रोग्राम का डेटा डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेमो सेशन में हमें सभी यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम्स विजिबल हैं, बट कॉलेज अगर ये ऑप्शन देखेगा तो उसे अपने ही प्रोग्राम विजिबल होंगे जिसकी राइट्स हैं उसे डाउनलोड करने के। तो अभी के लिए हम डेमो के लिए एक कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कॉलेज ले लेते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है सबमिटेड, और उसके बाद मुझे जनरेट डेटा पे क्लिक करना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं इन्फो में हमारा आ रहा है जॉब एडिट सक्सेसफुली, प्लीज कम। तो बेसिकली डेटा जो है काफी बड़े अमाउंट का डेटा है, लाइक 3000 एप्लीकेशन या 4000 एप्लीकेशन भी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही हमारा डाउनलोड रेडी होगा तो मैं आपको एक्सेल फाइल दिखा दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सीरियल नंबर 1 पे अभी हमने केयू का बीएससी बायोलॉजी ग्रुप का डेटा डाउनलोड किया था, ये फाइल रेडी है। जॉब स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं कंप्लीटेड। इस फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये फाइल जो है ये हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखी है। तो अब इसी मेन्यू में आपको ये पासवर्ड भी दिखाई देगा, जो मैं कॉपी कर लेता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया है, जो मैंने मेन्यू से कॉपी किया था। तो ये फाइल अब ओपन हो गई, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म नंबर आपको दिखाई देगा, उसके बाद जिस प्रोग्राम का हमने डेटा डाउनलोड किया है, देन ओयू आ जाएगा यहाँ पे, ग्रुप एप्लीकेबल। उसके बाद फैकल्टी कौन सी है, तो बीएससी बायोलॉजी ग्रुप फैकल्टी ऑफ साइंस का पार्ट है, तो आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस है। उसके बाद फैकल्टी का इंफॉर्मेशन है, सिंपल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट 1 2 3 भी हमने यहाँ पर शो किया है, जो कि स्टूडेंट ने अप्लाई करते वक्त जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सब्जेक्ट 1 उसने बॉटनी लिया था, देन जूलॉजी लिया था और केमिस्ट्री लिया था इलेक्टिव सब्जेक्ट में। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप 12th क्लास के स्केल्ड मार्क्स देख सकते हैं। स्केल मार्क हमने इसलिए किया है क्योंकि सभी एप्लीकेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके, क्योंकि कुछ बोर्ड में 600 में से मार्क्स जनरेट होते हैं, किसी बोर्ड में 500 हो सकता है, डिफरेंट मैथडोलॉजी यूज हो सकती है। तो यहाँ पे हमने सभी को 1200 के स्केल पे ले आए हैं। उसके बाद हमने मेरिट इंडेक्स जनरेट किया है। तो मेरिट इंडेक्स जो है वो 12th के स्केल मार्क्स में जो वेटेज एप्लीकेबल है, स्टूडेंट ने अगर कोई वेटेज क्लेम किया है जो कि आपके एडमिशन रूल्स में डिफाइंड है कि एनसीसी एनएसएस सम इंटरनेशनल कंपटीशन स्टेट कंपटीशन, इस तरह से जो भी वेटेज क्लेम किया है स्टूडेंट ने, तो स्केल्ड मार्क्स में मेरिट पॉइंट्स ऐड करके जो फाइनल हमारा मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है वो है 12th के स्केल्ड मार्क्स प्लस दी वेटेज। तो यहाँ देख सकते हैं जिसका कोई भी क्लेम नहीं किया है स्टूडेंट ने, उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा, और जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे क्लेम किया है तो यहाँ पे आपको मेरिट पॉइंट में मैक्सिमम 50 मार्क्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी एडमिशन रूल्स। तो 806 में यहाँ पे 50 ऐड हो गए, 856 उसका मेरिट इंडेक्स हो गया। तो मेरिट इंडेक्स पे हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे फॉर द मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपका दूसरे फील्ड्स हैं, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट,
जो कि 50 रुपीज उसने पे किया है, पेमेंट डेट, सबमिशन स्टेटस, नेम, जेंडर। तो इसी तरह से इस फॉर्म में आप सारी डिटेल देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का डे क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, कैटेगरी क्या है उसका, रिलीजन। सो बेसिकली फॉर्म में जो भी डिटेल्स हमने स्टूडेंट में से लिए उसमें से जो जितना भी रेलेवेंट डिटेल्स था फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेरिट, जो कि आप लोग इस लिस्ट को सॉर्ट करके यूज कर सकते हैं, वो सब सभी डिटेल हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो इसी तरह से शीट में आप देखेंगे कि सभी फील्ड्स हैं। 10th के रिजल्ट में स्टेटस क्या है, 10th का पासिंग ईयर क्या है, 10th का परसेंटेज क्या है। इसी तरह से 12th का डिटेल्स है हमारे पास। तो ये जो आपका डेटा शीट है इसे आप डाउनलोड करके मेरिट इंडेक्स ऑलरेडी हम आपको कैलकुलेट करके इसी शीट में दे रहे हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरिट इंडेक्स। इसके बेसिस पे आप लोग अपना मेरिट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो अभी के लिए जो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप था कि हमें रजिस्ट्रेशन का डेटा डाउनलोड करना है, जो कि मैंने यहाँ पे इस मेन्यू से किया था डैशबोर्ड में सेशन लॉन्च करने के बाद। अब जैसे ही मैं डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरिट इंडेक्स देख के बच्चों की सॉर्टिंग कर लेता हूँ, तो अब हम आते हैं रिव्यू एंड प्रोसेस, जो आपको साइड मेन्यू में एप्लीकेशंस के अंडर दिखेगा। रिव्यू एंड प्रोसेस पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके फॉर्म नंबर और बाकी डिटेल, 12th के स्केल मार्क्स, पॉइंट्स, वेटेज पॉइंट्स कितना मिला है, और मेरिट इंडेक्स हम यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा कॉलेज में उसने अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी, और अदर डिटेल, प्रोग्राम नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। तो यहाँ से अगर आपको कोई फॉर्म सर्च करना है, किसी बच्चे को सर्च करना है, तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल का यूज करते हुए उसे सर्च कर सकते हैं। जेंडर, कैटेगरी, और इस तरह से हम डिटेल दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको फॉर्म नंबर पे क्लिक करना है। अगर आप किसी भी बच्चे का आगे एडमिशन के लिए प्रोसेस करना चाहते हैं, उसमें फॉर्म नंबर पे आप जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस बच्चे ने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, वो यहाँ पे हमें विजिबल है। सबसे पहले मैं उसके अपलोड्स देखूंगा, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करने होंगे, कॉलेजेस को करने होंगे। तो व्यू अपलोड्स में मैंने जाके देखा है, तो जो भी फोटो और एकेडमिक डिटेल्स अपलोड किया है एप्लीकेंट ने, वो यहाँ पे विजिबल है। अभी के लिए मैं इसे खोलूंगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का सेंसिटिव डेटा है। तो जस्ट टू शो यू इन डेमो वी आर डिस्प्लेइंग दिस स्क्रीन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 12th बोर्ड के मार्क्स हमने डिस्प्ले कर दिया है, स्केल्ड मार्क्स कितने हैं वो हमने डिस्प्ले कर दिए हैं, और फाइनल मेरिट इंडेक्स क्या बन रहा है एप्लीकेंट का, वो हमने यहाँ से डिस्प्ले किया है। उसके बाद एप्लीकेंट ने जब अप्लाई किया था, तो उसने जो भी सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3 सेलेक्ट किया था, वो ऑलरेडी प्री फिल्ड यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे एडमिन के पास अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करना चाहूँ, अच्छा आपने नहीं की फोटो? ना ना मैं पीछे। तो मैं कोई भी सब्जेक्ट अगर चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ से एडमिन के पास राइट्स है, मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट 4 हमें सेलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट 5 एंड 6। तो सब्जेक्ट 5 और 6 के लिए अभी आपको एक मेन्यू दिया है हम लोगों ने, जहां से जाके आप सब्जेक्ट 5 और 6 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि फॉर्म भी विजिबल है एप्लीकेंट का, जो उसने एक्चुअल फॉर्म जनरेट हुआ था एप्लीकेशन के बाद, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद इस पेज पे अगर सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, तो पहला स्टेटस है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। तो सबसे पहले मैं इसको डॉक्यूमेंट्स, अगर सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, तो मैं इसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर मार्क करके स्टेटस, और यहाँ से इसका सेव कर दूंगा। अभी के लिए मैं सेव नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट का एक्चुअल फॉर्म है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आप
नेक्स्ट स्टेप में इसे शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन के लिए मार्क कर सकते हैं। अब अगर सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, मेरिट में भी बच्चे को सीट मिल रहा है, तो शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन पे आ जाता हूँ मैं। एडमिशन लिस्ट आपका कौन सा फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे करके 6 लिस्ट तक हमने प्रोविजन दिया है। तो फर्स्ट लिस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका ओरिजिनल कैटेगरी ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, जो भी एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है। उसके बाद आप एडमिशन कौन सी कैटेगरी में स्टूडेंट को दे रहे हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं मेन्यू से। उसके बाद आप फी अमाउंट, जो आपका टोटल फी अमाउंट है, वो आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड जो भी फी अमाउंट है, आप यहाँ पे टोटल अमाउंट एंटर करेंगे। पेमेंट स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जिस वक्त आप एडमिशन दे रहे हैं, या तो उसी दिन से आप मार्क कर सकते हैं, या फिर अगर इसके अलावा आपको कोई और डेट रखना है इसमें, स्टार्ट डेट एंड डेट, या बच्चे को कुछ टाइम देना है कि 15 डेज तक या 20 डेज तक लेकर वो कर सकता है, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यहाँ से हम डेट चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से मुझे एक्सटेंशन देना है तो मैं दे सकता हूँ। कोई रिमार्क अगर आपको इसको शॉर्टलिस्ट करते वक्त कोई रिमार्क रखना है फॉर लेटर यूज, तो यहाँ से आप दे सकते हैं, और लास्ट में आपको इसे सेव करना है। उसके बाद तीसरा स्टेटस इस मेन्यू में है एडमिशन ग्रांटेड। तो मैं रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए थे, उसे सेव किया था सारे अपलोड्स देख के एप्लीकेंट के। उसके बाद हमने शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन किया, सब उसकी एडमिशन कैटेगरी और फी अमाउंट हमने एंटर किया सिस्टम में। अभी थर्ड ऑप्शन इज एडमिशन ग्रांटेड। ठीक है, तो यहाँ एडमिशन ग्रांटेड में आप देख रहे होंगे कि बाकी सभी फील्ड सेम है। यहाँ पे मुझे जो बच्चे ने फी पे किया है उसका ट्रांजैक्शन आईडी, पेड अमाउंट और ट्रांजैक्शन डेट यहाँ से डालना होगा। जब ये तीनों फील्ड में डेटा यहाँ से एंटर हो जाएगा, उसके बाद अगेन रिमार्क लिख सकते हैं आप फॉर लेटर यूज, और इसे अगर जब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो वो एडमिशन ग्रांटेड में चले जाएगा। तो इस तरह से ये 3 स्टेटस थे जो कि आप लोगों को यूज करना है फॉर प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड इज शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन, और थर्ड स्टेप है इसका एडमिशन ग्रांटेड। अब इसमें और भी स्टेटस आप देख सकते हैं कि सपोज आपने किसी एप्लीकेंट को शॉर्टलिस्ट फॉर एडमिशन किया है, उसके बावजूद अगर एप्लीकेंट का रिक्वेस्ट आता है फॉर कैंसिलिंग दी एडमिशन, तो यहाँ से आप इसे स्टेटस मार्क कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैंसिल्ड ऑन एप्लीकेंट्स रिक्वेस्ट। उसके बाद एक और स्टेटस है जो आप यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन विड्रॉन बाय कैंडिडेट। अगर बच्चे ने फी पे नहीं किया है जितना समय उसे दिया गया था उतने समय में, और एडमिशन आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन विड्रॉन नॉट पेड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा किसी स्टूडेंट को आपको स्पेशल एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट देना है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इसी तरह से सभी स्टेटस यूज करते हुए रिव्यू एंड प्रोसेस का ये पूरा वर्क फ्लो था जो कि अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से किसी एडमिशन ग्रांटेड करते हैं या जो भी स्टेटस सेट करते हैं, तो आपको इसी के नीचे एक ऑप्शन दिखेगा प्रोसेस्ड एप्लीकेशन साइड मेन्यू में। तो इस वक्त अभी हमारे पास कोई प्रोसेस्ड एडमिशन लिस्ट नहीं है, पर इस पेज पे जाके आप फिल्टर्स यूज करके प्रोग्राम वाइज, अगर आपने कोई शॉर्टलिस्ट किया है, एडमिशन ग्रांटेड किया है, तो आप देख सकते हैं अंडर वेरियस स्टेटस का वहां पे टैग आ जाएगा। जिस स्टूडेंट को एडमिशन ग्रांट हो चुका है उस पे आपको एडमिटेड का टैग आ जाएगा। तो इस तरह से आप उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं, उनका प्रोसेस देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से एडमिशन कैटेगरी, अगर एडमिशन देने के बाद फिर चेंज करना चाहते हैं, उसका ऑप्शन हमने दिया है, तो एडमिशन कैटेगरी कर सकते हैं।
तो ये अभी मैंने अभी आपको रिव्यू एंड प्रोसेस बताया है, जहाँ से आप एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उसे एडमिशन ग्रांट कर सकते हैं, या फिर कुछ और स्टेटस है उसकी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है। ये सभी प्रोसेस आप रिव्यू एंड प्रोसेस से कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन को आपने प्रोसेस कर दिया है उसे आप प्रोसेस्ड एप्लीकेशन वाले पेज पे देख सकते हैं, जो अभी मेरी स्क्रीन पर विजिबल है। अब हमारा तीसरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट 5 और 6 में जो सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं आपको, वोकेशनल और को करिकुलर सब्जेक्ट्स, वो आप मैनेज डिसिप्लिन में जाके व्यू पे क्लिक करें। उसके बाद आपको क्रिएट कोर्स मैप पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें फील्ड सेलेक्ट करना है, एडमिशन सेशन सेलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम के लिए हम कर रहे हैं हमें वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे लास्ट में वोकेशनल और को करिकुला का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो जो भी आपको वोकेशनल या को करिकुला का सब्जेक्ट ऐड करना है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए डेमो के लिए मैं वोकेशनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट के लिए यहाँ से वोकेशनल में मैं फिर से वोकेशनल सेलेक्ट कर देता हूँ। ग्रुप टाइप इज वोकेशनल और यहाँ से मैं उसे स्टेटस दे सकता हूँ। तो पब्लिश्ड जब आप इसे कर देंगे तो जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तो उस स्क्रीन पे जो सब्जेक्ट 5 और 6 का लिस्ट है वहां पे ये सब्जेक्ट पॉपुलेट हो जाएगा। इसे आप ड्राफ्ट में भी रख सकते हैं, किसी सब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं कंप्लीटली। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे किसी सब्जेक्ट को तब तक वो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में विजिबल नहीं होगा। तो अभी के लिए डेमो के लिए मैं यहाँ से कोई स्टेटस सेलेक्ट नहीं करूंगा। तो ये हमारी तरफ से डेमो था फॉर द एंटायर प्रोसेस। डेट मैं रिकैप दे देता हूँ। डेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मेन्यू में डैशबोर्ड पे जाके मिल जाएगा, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन डेटा से। उसके बाद आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करने का जो स्क्रीन है वो आपको रिव्यू एंड प्रोसेस से मिल जाएगा, साइड मेन्यू पे क्लिक करने से। ये है प्रोसेस एडमिशन का। जो एडमिशन आपने प्रोसेस कर दिए हैं या कोई स्टेटस मार्क कर दिया है उन्हें देखने के लिए आपको प्रोसेस्ड एप्लीकेशन में जाना होगा। उसके बाद काउंसलिंग के टाइम पे सब्जेक्ट 5 और 6 ऐड करने के लिए आपको मैनेज डिसिप्लिन में जाना होगा और क्रिएट कोर्स मैप पे जाना होगा। यहाँ से आप सब्जेक्ट 5 और सब्जेक्ट 6 ऐड कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेमो।